हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मोहाली से जसबीर सिंह, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ वीडियोस में कुछ कॉमन इंटरेस्ट की बातें शेयर करूंगा और उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगी। मेरा मानना है कि वी शुड नॉट फॉरगेट आवर पास्ट, आवर ओल्ड वैल्यूज़ एंड वी शुड रिमेन कनेक्टेड टू आवर सोइल। अदरवाइज हम कृतज्ञ, थैंकलेस कहलाएंगे। तो सबसे पहले मैं दो कन्फेशंस करना चाहूँगा। नंबर वन, मेरी वीडियोस का बेस डिफरेंट किताबें होंगी, बुक्स होंगी जिससे मैंने जानकारी हासिल की होगी, और दूसरा इंटरनेट। सो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग समवेयर। फ्रेंड्स, आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। मेरा एंड डेस्टिनी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर मेकिंग। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और मेरा मानना है कि एवरीथिंग इज ओके इन द एंड, एंड इवन इफ इट इज नॉट, द वर्ल्ड डज नॉट एंड। Friends, I have passion for reading and collecting information, but unless it is shared, it is of no use. In coming times, I shall be talking about our strength, old values, besides spirituality and communication. Friends, I am proud to be born in this country. ये ऋषि मुनियों की धरती है, भक्तों की धरती है, गुरुओं की धरती है, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। 2 अप्रैल 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दी, उसे मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। लॉर्ड मैकॉले कहता है कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री, बट आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन हु इज़ ईदर ए थीफ और हु इज़ ए beggar. Such wealth and strength and values I have seen in this country that I am afraid that we won't be able to ever conquer this country unless we break the basic backbone of this country, which is their values and culture. ये लॉर्ड मैकॉले के शब्द हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फिर रॉबर्ट क्लाइव, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हिंदुस्तान में करी, ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइंग सीड्स ऑफ करप्शन इन इंडिया। भारत, इंडिया वेंट डाउन, व्हाट वाज द रीज़न? भारत पिछड़ गया, भारत गरीब हो गया। मेरे ख्याल से हमने अपनी बेसिक वैल्यूज़ को खो दिया। हमारी सबसे बड़ी वैल्यू उसमें थी सत्य, ट्रुथ। हम सत्यवादी थे, सत्य के लिए हम अपनी जान भी दे देते थे। हरिश्चंद्र का नाम सब जानते हैं। उस समय सारा व्यापार जवानी होता था, और जवानी ही लोग हमारी बातों का यकीन करके लाखों का व्यापार करते थे। और हम कहते थे गॉड इज़ ट्रुथ, सच को हम भगवान मानते थे। जपजी साहब में भी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। वो भगवान क्या है? वो सतनाम है, वो ट्रुथ है। लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों के लिए, अपने छोटे फ़ायदे के लिए हम झूठ बोलते हैं, और जो एग्रीमेंट किया होता है, कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उनको अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए तोड़ देते हैं। हम अपनी बात पे अटल नहीं रहते। सच्चाई की बहुत ताकत है दोस्तों। कहते हैं अगर आप इफ़ यू स्पीक कॉन्टिन्यूसली अनइंटरप्टेबली ट्रुथ फॉर 12 ईयर्स, आफ्टर दैट वट एवर यू स्पीक इट बिकम्स ट्रुथ। इवन नेचर कैन नॉट अफोर्ड टू डिफाई योर वर्ड्स। ये ताकत है सच्चाई की। और महात्मा गांधी ने भी अपनी किताब द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में कहा दैट इफ समथिंग इज शेमफुल टू रिवील, इट इज मोर शेमफुल टू हाइड इट। दूसरा हमारी स्ट्रेंथ थी धर्म का पालन करना। धर्म के पालन के लिए हमने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। कई उदाहरण हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं। गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, शिवाजी, भगत सिंह। आज धर्म हमें दूरों दूर तक कहीं देखने को नामो निशान नहीं मिलता। तीसरा, हम लोग अहिंसावादी थे। ये इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हाँ, अपने डिफेंस में इन्होंने बहुत लड़ाई करी। और आज हम इतने हिंसक हो गए हैं, हम रास्ते में चलते हैं, अगर हमारी गाड़ी को थोड़ी सी कोई स्क्रैच भी आ जाती है तो हम मरने मारने पर आतुर हो जाते हैं। चौथा, भ्रष्टाचार में भी भारत ने बहुत नाम कमाया। बहुत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आधार पर जो उनके आंकड़े बताते हैं, हम काफ़ी ऊंची जगह पर हैं। और हमने आज अलग अलग तरीके ईजाद कर लिए करप्शन को बढ़ावा देने के लिए। तो 4 तरीकों से हिंदुस्तान में करप्शन होती है। पहला है नजराना। काम करने के पहले आपको पैसे दिए जाते हैं नजराने के तौर पर। दूसरा है शुक्राना। काम हो गया तो आपको थैंक्स गिविंग के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, वो शुक्राना है। तीसरा है हकराना।
रेट फिक्स हो गया 5%, 10%, 15%, कोई बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, फिक्स रेट है, वो आपको पैसे मिलने हैं, वो आपका हक है। और चौथा सबसे ज़बरदस्त और ख़तरनाक है, वो है जबराना। आपका गला दबा के आपसे ज़बरदस्ती पैसे ऐंठे जाते हैं। दोस्तों मेरा मानना है 3 तरह के लोगों को सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं। पहला है करप्ट डॉक्टर। जब डॉक्टर करप्ट हो जाए तो वो आपके अंग निकाल के बाजार में बेचना शुरू कर देता है, उसे सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं, उसकी जगह है जेल। दूसरा है करप्ट टीचर। अगर टीचर करप्ट हो जाए तो हमारे बच्चों को वो क्या संस्कार देगा, अपने भविष्य हम खुद ही समझ सकते हैं। और तीसरा है करप्ट प्रीचर। ये जो साधु महात्मा आज जो बाबे बने बैठे हैं, अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, उन्होंने करेक्टर को, मोरालिटी को कहाँ तक डिग्रेड किया है, आप सबके सामने है। तो उनकी जगह, सही जगह जेल ही है, उन्हें सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं। और आप देखें हिंदुस्तान ने नकली दवाएं बनाने में भी बहुत महारत हासिल करी, इसमें भी हमारा बहुत नाम रोशन है। हम बहुत सी नकली दवाइयाँ बनाते हैं, इससे कारण भी हिंदुस्तान बहुत पीछे गया। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमने अपने शरीर का तो ध्यान रखा पर अपने मन का ध्यान नहीं रखा, अपने माइंड का ध्यान नहीं रखा। अब याद करें, हमारे पिता, हमारे पुरखे, हमारे फोर फादर्स, वो कभी जिम में नहीं गए, वो कभी सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक को नहीं जाते थे, पर वो स्वस्थ रहे, 100 साल तक जिए, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। क्या वजह थी? कि उन्होंने अपने मन का, माइंड का ख्याल रखा। माइंड का ख्याल रखें तो शरीर का ख्याल अपने आप ही हो जाता है। और अंत में हमने इन्वायरमेंट का भी कोई ख्याल नहीं रखा, हम पेड़ काटते चले गए, नदियों को प्रदूषित करते चले गए। हमारा ये मानना है कि हमारा घर तो साफ रहे, पर हमारा पास पड़ोस को हमने गंदगी फैलाई, बीमारियों को हमने जन्म दिया। तो इन सब कारणों से हम पिछड़े, क्योंकि हम अपने वैल्यूज़ को खो दिया, जो हमारी धरोहर थी, हमारी जो स्ट्रेंथ थी, जो हमारी एकता थी, जिससे हमारा देश विदेश में नाम था। दोस्तों मैं विपासना मेडिटेटर भी हूँ। विपासना गौतम बुद्ध ने 2500 पहले इसको रीडिस्कवर किया था। और इन सब चीज़ों के, इन सब टॉपिक के बारे में मैं सिलसिलेवार आने वाले दिनों में आपसे बातचीत करूँगा। और मुझे उम्मीद है ये सब आपको पसंद आएगी, क्योंकि मेरा मानना है नेवर कीप ए ग्रेटिट्यूड, पास इट ऑन। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।